औरंगजेब का वो आखिरी खत जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में हुआ है, वो औरंगजेब के पापों की कहानी खुद कहता है। विवादास्पद मुगल शासक मृत्यु से पहले पछतावे में अपने किए गुनाहों का जिक्र किया है। राम कुमार वर्मा की लिखी किताब औरंगजेब की आखिरी रात के खत का मजमून आगे दिया गया है। फॉलो अस। देश की राजनीति में मुगल शासक औरंगजेब चर्चा में है और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के इसके महिमामंडन करने की कोशिश को लेकर विवाद बढ़ गया है। इतिहास में देखें तो सबसे विवादास्पद मुगल शासकों में सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। उसने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वहीं संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी और नाखून उखाड़ लिए। इसके शासनकाल में भारत में शरीयत के आधार पर फतवा आलमगीरी लागू किया और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। काशी सोमनाथ मंदिरों को कष्ट करवाया और लाखों हिंदुओं की हत्या करवाई। इसकी क्रूरता के कारण करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य अपना सबसे ज्यादा विस्तार कर पाया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि मौत से पहले इसको अपने किए पर पछतावा था और औरंगजेब ने अपने बेटों आजम शाह और काम बख्श को अपने खेद व्यक्त करने के लिए पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उसने अपने पापों और असफलताओं के बारे में जिक्र किया। औरंगजेब ने अपने आखिरी पत्र में जो लिखा वो उसके पछतावे की कहानी कहता है। औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों को लिखी एक चिट्ठी में अपने पापों का जिक्र किया था। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लोगों का भला नहीं किया और उनका जीवन निरर्थक बीत गया। उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा। राम कुमार वर्मा की लिखी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के खत का मजमून कुछ यूं जिक्र किया गया है। अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और इस संसार में क्यों आया। मैंने लोगों का भला नहीं किया। मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरा बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर पर केवल चमड़ी हो। दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं, वो हर पाप जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में डूबा हुआ गुनाहगार हूँ मैं। बता दे कि औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। औरंगजेब ने अपने पिता पर भी काफी जुल्म किए थे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा और उन्हें पानी के लिए तरस आया था। शाहजहां ने अपनी आत्मकथा शाहजहांनामा में औरंगजेब के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। शाहजहां ने लिखा कि खुदा करे कि ऐसी औलाद किसी के यहाँ पैदा ना हो। शाहजहां ने औरंगजेब की तुलना हिंदुओं से की, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद तर्पण करते हैं। उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब से अच्छे तो हिंदू हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद तर्पण करते हैं। बता दे कि औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था। वह उत्तराधिकार खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उनके बेटों के बीच भी सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जल, मोहम्मद आजम और कामबख्श के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध में उनका बड़ा पुत्र शाहजादा मुअज्जल जीता और उसने अपने भाई मोहम्मद आजम को 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ में और कामबख्श को हैदराबाद में जनवरी 1709 ईस्वी में मार डाला। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। बता दे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में जो औरंगजेब आलमगीर का मकबरा बनाया गया, उसमें उसे सीधे सादे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई गई, जिस पर आसमान के सिवाय कोई दूसरी छत नहीं रखी गई। कब्र के मुजाविर उसकी कब्र पर जब तब हरी दूब लगा देते हैं। इसी कच्चे मजार में पड़ा हुआ भारत का ये सम्राट प्रायश्चित की आत्मा